जब कोई बच्चा बोलता है तो पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं। पेरेंट्स के रिएक्शन से पता चलता है कि बच्चे ने सही तरह से बोला है या नहीं। किस तरह से पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं, ये इंकरेज कर रहे हैं बच्चों को। स्क्रीन पर ये वीडियो देखकर ये चीज करनी एकदम पॉसिबल नहीं है। एक बेहतरीन वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से एग्जैक्टली बच्चा लिप स्टडी करता है, नए शब्द बोलना सीखता है। Yeah, Mama. You're trying. I see you. Mama. Ma. Ma. है। बच्चा बोलना तभी सीखता है जब उसे इंकरेज किया जाता है। बच्चे सिर्फ पेरेंट्स के वर्ड ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। लेकिन जब फोन चल रहा होता है तो ऐसा कोई भी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाती है। 2.5 साल से 4 साल के 421 बच्चों के पेरेंट्स की एक सर्वे में सामने आया कि पेरेंट्स और बच्चों के कोई भी फोन पे बिजी रहता है तो बच्चों की ग्रामर और कैपेसिटी कमजोर रहती है। लैंग्वेज देने के अलावा स्क्रीन के सामने बॉडी भी रिएक्टिव होती है, जैसे बच्चों की चलने फिरने की इस्तेमाल करने की जो मोटर स्किल होते हैं वो कम में आते हैं, जो कमजोर रह जाते हैं। 7,000 से ज्यादा बच्चों पे इस रिसर्च के मुताबिक अगर 1 साल की कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 से 4 घंटे के बीच रहता है तो 2 साल की उम्र तक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, स्क्रीन डेवलपमेंट 3 गुना कंट्रोल नहीं कर पाते। स्क्रीन टाइम 4 घंटे से ज्यादा है तो कम्युनिकेशन की डिले ऑलमोस्ट 5 गुना का है। आज दुनिया की कलाइयों की छोटी नस्ल की मूवमेंट डिले, पर्सनल सोशल स्किल में जो डिले, ये भी लगभग 2 गुना का है। कोविड के अहमदाबाद में एक कपल के कोविड पैंडेमिक के दौरान अहमदाबाद के कई केस है। एक कपल को अपने बच्चे घर में रखा और इसकी लगाते रहे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 4 साल के होने पर भी वो खुशी कदम चल सकती थी और बोलने की ना के बराबर थी। ऐसा ये केस है रोहन का, जिसके पेरेंट्स दोनों वर्किंग है। 2 साल की उम्र में दोनों खाना खिलाना मुश्किल हो जाता था। उसके पापा उसे फोन पर कार्टून वीडियो दिखाते थे। धीरे धीरे पेरेंट्स ने अप्रोच करने लगा, कार्टून पेरेंट्स की रिमेक्स करने लगा, उसे डायलॉग को रिपीट करने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद जैसे जैसे उसका स्क्रीन टाइम बढ़ता गया, उसे सीरियस एचएचपी के सिम्पटम्स देखने को मिले। पर एनालिटिक टेस्ट हाइपर एक्टिविटी, उसे ध्यान लगाने में परेशानी, सोशल इंटरेस्ट नहीं देता। वो मेरी नर्सरी को क्लास की में टिककर नहीं बैठ सकता था। उसे संभालना इतना मुश्किल हो गया कि सुनना देने पर ऐसे सिम्टम आते तो उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। इसके अलावा क्लिनिक्स में ज्यादा स्क्रीन टाइम को ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट लिंक देखने को मिलता है। वर्जिन कहा जाता है। सोशल पेट्रोल डेवलपमेंट में ना होना, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का डिले होना, ये सारी चीजें शामिल है। ट्विटर पे यूजर ने पोस्ट करके बताया कि उनके बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। उसकी माँ घर पे काम करने में बिजी रहती थी और ऐसा ऑफिस में दोनों के पास बच्चे के पास समय नहीं था। बच्चा पूरे दिन टीवी देखता रहता था। इसलिए 2.5 साल की उम्र में ही ऑटिज्म हो गया। 3 साल का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अभी भी वो कुछ ही शब्द बोल पाता है। अब ये सारी चीजें थी तो बहुत छोटे बच्चों की। आप शायद सोचोगे कि बच्चे बड़े हो जाते, 9-10 साल के हो जाते तो उन्हें स्क्रीन देना तब ठीक रहेगा, तो उसका तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। 10.5 साल के छोटे बच्चों को 117 स्टडी की एक मैंडेटरी एनालिसिस, जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है उन बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन बड़े होकर खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा वो एंजियस होना, नाराज होना, वो अलग लाइफ को लेकर नॉर्मल होता है। लेकिन ऐसे बच्चों को केस में जब सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसे कोप करने के लिए और ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, तो और एक बहुत ही खतरनाक साइकिलिंग बन जाती है, एक डाउनवर्ड। कई बार बच्चे जो पहले से इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं वो फोन और वीडियो को escape की तरह इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कुछ एडल्ट्स अल्कोहल को ही इस्तेमाल करते हैं। इसे शुरू में तो थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन धीरे धीरे इमोशनल इश्यूज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और रियल लाइफ में लोगों के बात करने को दिक्कत को कोप करना नहीं सीखती है और डिप्रेशन, सोनिया और लोनियस को गहरे चले जाते हैं।
एस्केलेशन टर्म का नुकसान होता है कि एडिक्शन, जो आरंभ के केस में हुआ था, ये बिल्कुल एक नशे की तरह काम करता है। वीडियो गेम खेलना या ऑनलाइन इंडिंग कंटेंट देखना, इसे डोपामिन रिलीज होता है जिससे बच्चों को अच्छा लगता है। ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। बार बार ऐसा होने पर ब्रेन को धीरे धीरे डोपामिन को आदत पड़ जाती है, जिसके रिलीज को रिवर्स सेंसर कहा जाता है। ऐसा होने पर बच्चों को नई लगभग पानी के ज्यादा डोपामिन चाहिए, जो ऑनलाइन समय ज्यादा बिताते हैं। इसका स्क्रीन रेट है 6 क्लास के बच्चे 12 साल तक किशन का, जो कोविड के ऑनलाइन क्लास अटेंड करने लगा था एक टैबलेट के जरिए। पहले वो इस काम के जरिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करता था, फिर ऑनलाइन गेम खेलने के लिए, मूवीज और वीडियो देखने के लिए, सोशल मीडिया चलाने लगा। देखते ही देखते एडिक्ट बन गया। धीरे धीरे किशन ने फैमिली को मेंबर से बात करना बंद कर दिया। भाई बहनों के साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उससे खाने को कभी नहीं कहता। जब उसे खाना दिया जाता तो पहले के मुकाबले आधा ही खाता था। उसकी स्लीप साइकिल भी बदल गई, नींद आना बंद हो गया। जब टेस्ट कराया गया कि ये बैड इंग्लिश है और हीमोग्लोबिन पाए गए। इसके अलावा उसका मूड डिप्रेस रहता, शरीर में बेचैनी एडिशन रहता। अंत में पेरेंट्स को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना। ये सारा एडिक्शन बड़े हार्मोन्स कंटेंट से शुरू होता है, जैसे कि कोकोमिलियन। ऊपर ऊपर से देखने को कुछ भी गलत नहीं दिखेगा। बड़े सिंपल के कार्टून को नंबर्स, लेटर्स, कलर्स और डेली एक्टिविटीज को सिखाई जाती है। कुछ भी सिमुलेंस हार्मफुल नहीं है, लेकिन कोकोमिलियन जिस तरह से बनाया गया है वो है असली खतरनाक चीज। इन कार्टून वीडियो में स्टिमुलेंट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जेटिक म्यूजिक और तेजी से हर 2-3 सेकंड में सीन चेंज होता है। ऊपर एक भी सेकंड ऐसा नहीं होता जिसमें किसी मूवमेंट ना हो। ये कैरेक्टर जब भी खड़े भी होंगे तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके हिलते रहेंगे ताकि कोई ना कोई मूवमेंट देखता रहे। ये सारी चीजें बच्चों का ध्यान खींचने के लिए साइंटिफिक इंजीनियर डेवलप होता हुआ, ताकि बच्चे अडल्ट बन जाए कोकोमेलन को देखने के लिए। लग गया। सोशल मीडिया कोकोमेलन देखोगे तो इफेक्ट देखोगे तो ढेरों पेरेंट्स ने वीडियो अपलोड करेंगे जो एडिक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। कोकोमेलन को किया जाता है। कोकोमेलन की फास्ट फ्यूरियस को बच्चों का फोन एडिक्शन कम हो जाता है। बाकी जो डेली लाइफ के स्लो और अननेसेसरी चीजें होती है उन्हें बोरिंग लगने लगती है। इसलिए रियल लाइफ में इंटरेस्ट कम हो जाता है डिजिटल दुनिया के कारण। ढेरों पेरेंट्स कंप्लेन कर चुके हैं कि कोकोमेलन के कारण उनके बच्चों में एंकरेज इशू, अटेंशन एक्टिविटी और सडन और इलेज देखने को मिलती है। कुछ का तो सीधा तौर पे कहना है कि ये ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और ये सब हो रहा है इस हार्मलेस कार्टून देखने वाले को कंटेंट्स के कारण। क्या है इन सब का सोल्यूशन? सोल्यूशन सिंपल है लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। अपने छोटे बच्चों को एटलीस्ट 2 साल से कम उम्र के बच्चों को हर हालत में स्क्रीन से दूर रखिए। मैं तो ये तक कहूँगा कि 5 साल के एज तक स्क्रीन देने की कोई जरूरत नहीं है। तो किसी भी टाइप के ऑनलाइन वीडियो, चाहे मेरे वीडियो हो या किसी और के वीडियो, कार्टून क्यों ना हो, छोटे बच्चों को इन सबसे दूर रखिए। बहुत से पेरेंट्स कन्वींस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस कन्वींस के कारण आप इग्नोर कर रहे हैं अपने बच्चों को फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के फ्यूचर के कारण। ये जो कॉस्ट चुकानी पड़ रही है आपको, कभी भी प्रेजेंट मोमेंट्स में आपको जब भी रोने लगेगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बच्चा ऑलरेडी कुछ हद तक एडिटर बन चुका है और उनके चिल्लाइए मत, उसे जज मत कीजिए। अगर आप उन्हें ब्लेम करेंगे तो इमोशन बट फील करने वापस इंस्टिंक्ट के पास जाएंगे। आपको खुद को और बच्चों को अपने साइड में नहीं रखना है। आपको अपने बच्चों के साथ एक साइड में होना है और उसी को दूसरी साइड पे रखना है। एक गेम की तरह आप दोनों फाइट कर रहे हो इस गेम के खिलाफ।
कई बार ऐसे केस देखने को मिलते हैं जहाँ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने बच्चों के साथ, स्क्रीन के साथ, लेकिन बच्चों के जो दादा नानी नाना नानी होते हैं और कुछ गंदे रिलेटेड होते हैं वो बच्चों के साथ नहीं आते हैं और स्क्रीन पकड़ा देते हैं। ऐसे में सभी रिलेटिव के साथ, बच्चों के ग्रैंड पेरेंट के साथ इस वीडियो के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कितना खतरनाक है बच्चों को स्क्रीन देना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चों के सामने खुद भी स्क्रीन से दूर रहे। अगर बच्चा आपको स्क्रीन इस्तेमाल करने का देखेगा तो ऑब्वियसली वो खुद भी स्क्रीन इस्तेमाल करना चाहेगा। जनरली स्टडी के कारण जो बच्चों के सामने पेरेंट्स फोन यूज करते हैं उनका स्क्रीन टाइम भी ज्यादा रहता है। लेकिन आप बच्चों को कितना ही verbally समझाने डांटने मनाने की कोशिश करें, बच्चे शब्दों से ज्यादा एक्शन से सीखते हैं। जब बच्चा पेरेंट्स को स्क्रीन इस्तेमाल करते हुए देखेगा तो उसकी नकल खुद भी करेगा। इसके बाद 5 साल के स्टेट टाइम लिमिट सेट करिए अपने बच्चों के लिए। क्या देखते हैं बच्चे उसको भी कंट्रोल दीजिए। एजुकेशन, इंटरेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को प्रायोरिटी दीजिए। बच्चों को दिन में लगभग 3 घंटे तक आउटडोर गेम के लिए खिलवाइए। डांस जैसी एक्टिविटी जहाँ उनका फिजिकल डेवलपमेंट इंकरेज हो। घर में स्क्रीन को हटाने के बाद ढेर सारी पेरेंटिंग एक्टिविटी दे सकते हो बच्चों को, जैसे सिंपली रिलॉक्स ब्लॉक्स टॉयस खेलने के लिए दे सकते हो, मसल साफ दे सकते हो, रीडिंग करना सिखा सकते हो, लूडो जैसे बोर्ड गेम उनके साथ खेल सकते हो, कैरम बोर्ड खेल सकते हो। पॉसिबिलिटी जब तक आप इनके बच्चों के साथ नहीं करेंगे, ना दिखाएंगे तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। स्क्रीन को यूज डिस्करेज करने के लिए अपने कुछ स्क्रीन जोन बना सकते हो, जैसे कि पूरा का पूरा ब्रांडेड डाइनिंग रूम स्क्रीन फ्री होना। लिए भी डाइनिंग रूम में या बेडरूम में फोन को यूज करना अलाउ नहीं है। कुछ पैसेज कमरे हैं जहाँ फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि बच्चों से पहले खुद इन रूल्स को फॉलो कीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो स्क्रीन एडिक्शन के बारे में बताने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ।